हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग के सामने वही कमांडर आ गया था जो कि उसे बता रहा था कि सारे के सारे मेजर फोर्सेस उसी जगह पे निकल चुके हैं तुम्हें ढूंढने के लिए एंड ट्रीजर को पाने के लिए भी। तो भला तुम उनसे कैसे बच पाओगे? जिसकी बात सुनने के बाद लुओ फेंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि कमांडर अभी भी उसके सामने ही खड़ा था और उसे सारी सिचुएशन के बारे में समझा रहा था और कह रहा होता है कि तुम्हें पता है 2 मिलियन पीपल वहाँ पे गए हुए हैं एंड मुझे नहीं लगता इतने सारे लोगों का सामना तुम अकेले कर सकते हो। मुझे लगता है कि देखो, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हें तो वैसे भी पता ही है कि मैं यहाँ का कमांडर हूँ, तो अगर तुम चाहो तो फिर तुम मेरा बैनर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा एंड मैं तुम्हें प्रोटेक्शन भी दिलवा सकता हूँ एंड साथ साथ जैसे ही असेसमेंट ख़त्म होगा सेफली तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि जो ट्रीजर तुम हासिल करने वाले हो उसके अंदर से मुझे भी थोड़ा पार्ट मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि सारे के सारे लोग ट्रीजर के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो फिर मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी ट्रीजर मिले। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके दोनों ही ब्रदर्स वहाँ पे खड़े थे और उसके गार्ड्स भी, जहाँ पे लुओ फेंग को अब सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी एंड उसने कमांडर के साथ में डील भी कर लिया था, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर उसे यही लग रहा होता है कि सबसे पहले उसे यही काम करना चाहिए। जिसके बाद ली शेन यहाँ पे अभी कह रहे होते हैं कि ब्रदर अब आगे क्या करना है, हम गियर के साथ में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज़रा तुम मुझे बताओ कि अब आखिर आगे क्या होना है। जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि मैंने उसके साथ में डील कर ली है, क्योंकि ट्रीजर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट हमारी जान से ज़्यादा नहीं। तभी होंग उसके पास में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग ट्रीजर के चक्कर में अपनी जान को नहीं गंवा सकते, क्योंकि अर्थ के लोगों की होप सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं एंड अच्छा ही होगा कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रह के आगे बढ़ना होगा। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि इस बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा है एंड मुझे भी लगता है कि आपकी ये जो राय है इसको ही हम लोगों को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे होंगे एंड बाकी के सारे लोग ये तुरंत ही आगे की तरफ को निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि सारी की सारी मेजर फोर्सेस अभी भी आगे बढ़ रही होती हैं अर्थ की तरफ ही। जिसके बाद हम मिस जी को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे उन सारी मेजर फोर्सेस को देख रही होती है एंड कह रही थी कि इतने सारे लोग आखिर करने क्या गए हैं, क्या इन सभी को ट्रीजर चाहिए? लेकिन इस सब के पीछे क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ट्रीजर पाना तो इनका असली मकसद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं ढेर सारे स्पेस क्राफ्ट्स को भी जो कि फ़िलहाल मौजूद होते हैं एंड आगे की तरफ को ही लगातार बढ़ते जा रहे थे। फिलहाल तो यहाँ पे तीनों ही लोग यहाँ से निकल चुके थे अपने गार्ड्स के साथ में, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा था कि हमें अभी भी कोर एरिया के पास में पहुँचने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद यहाँ पे बबाता भी उसे इस बारे में बता रही थी और उससे कह रही होती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस पॉइंट पे आके हम किसी भी एनिमी को रखना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लुओ फेंग। जिसके बाद लुओ फेंग को भी देखते हैं जो कि फिलहाल स्क्रीन के ऊपर यही देख रहा था कि आखिर आगे का रास्ता सेफ होगा या फिर नहीं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ब्रदर्स को भी यही बता रहा होता है अपने कि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। बबाता भी स्क्रीन पे देखते हुए उन्हें बता रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये लोग हमारे पीछे आ ही रहे हैं। जिसके बाद ये लोग अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग अभी भी लगातार देखे जा रहा था स्क्रीन के ऊपर ही। फिलहाल तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ को आ जाते हैं जहाँ पे इन्हें काफ़ी सारे गार्ड्स भी देखने को मिलते हैं एंड हम देखते हैं कि वाइट टाइगर टार का वो बंदा भी वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ भी लग रहा था एंड वो भी वहाँ पे अपने पास में देखने लग जाता है एंड कह रहा था कि हमें इमरजेंसी के अंदर काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत है एंड हमें जल्द से जल्द उन्हें गैदर भी करना होगा। एंड फिर वो अपने सारे लोगों को समझा रहा होता है कि तुम सभी को जल्द से जल्द आगे बढ़ के उन लोगों को ढूंढना होगा और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो याद रखना कि मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल वहीं पे हाइड हुआ था एंड देख रहा होता है कि ये लोग कैसे करके आगे जा रहे हैं। जिसके बाद बबाता भी स्क्रीन पे यही सब कुछ देख रही होती है एंड कह रही थी कि वाह लुओ फेंग, लगता है कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के पास में पहुंच चुके हैं। और उसके साथ साथ लुओ फेंग भी कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग का गार्ड यहाँ पे कह रहा था कि बॉस ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़े परेशान हैं। तो लुओ फेंग भी आगे बढ़ रहा था एंड हम देखते हैं कि होंग बाकी सारे लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं उसी जगह की बाउंड्री की तरफ को एंड वो
लोग उस जगह की बाउंड्री को ही देख रहे थे जहाँ पे हमें थंडर वर्ल्ड भी देखने को मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बिना वक्त को ज़ाया किए जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमें और भी काफ़ी सारी शिप्स भी देखने को मिलती। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि हमें लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। तो यहाँ पे ली शेन कह रहे थे कि क्या सच में वो कैसल यहीं पे मौजूद है। तो फिर लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल स्क्रीन के ऊपर चेक करने लग गया था एंड कह रहा था कि मुझे तो यही लगता है कि ये जो कैसल है यहीं पर मौजूद है। एंड जहाँ तक उन मेजर ऑर्गेनाइजेशन की बात है वो लोग भी ट्रीजर हासिल करने के बाद यहाँ पे ज़रूर से आएंगे। एंड मैं समझता हूँ कि हमें जल्द से जल्द काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पे ली शेन आ जाते हैं, कह रहे थे कि हाँ इस बारे में तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो ये भी कह रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपनी कॉम्पैक्ट पावर को बढ़ाना होगा। ये सारी ही चीज़ें सोच के मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी आ चुका हूँ। जिसके बाद होंगब्यू से यही बोल रहे होते हैं कि हाँ हमारे पास में बस यही एक चांस है एंड अब हम इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अपनी स्पीड को थोड़ा कम करता है। तो होंग कहते हैं कि आखिर मसला क्या है। तभी यहाँ पे लुओ फेंग उन्हें बताता है कि गया का कॉल मुझे आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत ही लुओ फेंग कॉल को पिक करता है एंड यहाँ पे गया उसे गुड न्यूज़ दे रही थी और कह रही थी कि कंग्रेचुलेशन, मुझे लगता है कि अब हम सारे के सारे लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। जिसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि अब उसका वर्क पूरे तरीके से फिनिश हो चुका है एंड अब वो उन लोगों का साथ रहेगी, उनके साथ कनेक्ट हो गए। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग भी इन सारी बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड कह रहा था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई इन सारी बातों को सुनने के बाद। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके ये लोग कॉल पे बात करते करते ही फाइनली उसी थंडर वर्ल्ड की जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पे लुओ फेंग उससे बात कर रहा था। तो वो कह रही थी कि वैसे पता है तुम्हें काफ़ी वक्त हो गया इस जगह पे लोगों को आते हुए देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे आए हो। असेसमेंट अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है कि तुम अपने इस काम के अंदर पूरे तरीके से कामयाब हो पाओगे। जिसके बाद लुओ फेंग एंड यहाँ पे बाकी सारे लोग भी एक दूसरे की तरफ को ही देखने लग गए थे। गेयो को यहाँ पे वो सारी की सारी न्यूज़ भी मिल चुकी थी जो डील उसने कमांडर के साथ में की है। तभी वो कह रही थी कि अच्छा तो तुम लोग अब बाइलोंग सिटी के अंदर हमें ज्वाइन करोगे। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि ऑफकोर्स मुझे तो ये लगता है, लेकिन हालांकि आगे चल के सिचुएशन अलग हो सकती है, तब मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगा। फिलहाल मुझे लगता है कि हमें अपने शैनफू माउंटेन को ही सबसे पहले ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पे गैया कह रही थी कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी क्योंकि वो तो तुम्हारी ही चॉइस है। जिसके बाद यहाँ पे वो आगे बता रही थी एंड कह रही थी कि अपने प्रोटेक्शन के ऊपर तुम्हें पूरा ध्यान देना होगा लुओ फेंग, हो सकता है कि तुम खतरे में पड़ जाओ। जिसके बाद लुओ फेंग भी उसकी बात से एग्री कर रहा था एंड उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। तो गया भी तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है एंड कह रही थी कि ठीक है जल्दी हम लोगों की मुलाकात दोबारा होगी। जिसके बाद ये लोग अब ऐसे ही थोड़ा आगे की तरफ को बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें भी उस थंडर वर्ल्ड के अंदर आगे ही बढ़ना था। जिसके बाद हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की काफ़ी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टाइप शिप्स वगैरह भी दिखाई जाती हैं और उसके साथ साथ काफ़ी सारे नए तरीके के पैरामिड्स भी हमें देखने को मिलती हैं। जिसके बाद हम गया को देखते हैं जो कि फ़िलहाल वहाँ पर आके उन्हें इस जगह के बारे में भी बताने लग गई थी एंड कह रही थी कि थंडर वर्ल्ड का जो क्रिएटर था उसका नाम काबू हुआ करता था एंड वो 10 मिलियन ईयर्स पहले ही डेड हो चुका है, लेकिन उसने अपनी डेथ से पहले ही इस कैसल के अंदर ढेर सारा खजाना भी रखवा दिया था। लुओ फेंग मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड गुड न्यूज़ हो सकती है कि हमें इसके अंदर से ढेर सारा खजाना मिलेगा। तभी यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि हाँ लेकिन यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें देख के लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। तो वो गया से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो अपनी बबाता वहाँ पे एंट्री मार लेती है एंड कह रही थी कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। वैसे जिन लोगों को तुम देख रहे हो ये हमारे जैसे ही लगते हैं एग्जैक्टली ह्यूमन, बट ये ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। हालांकि हम ह्यूमन ने भी काफ़ी सारा वक्त लिया अपने आप को पूरे तरीके से इवॉल्व करने में, लेकिन इन लोगों ने खुद को एक एक्सट्रीम लेवल पे इवॉल्व किया है जो कि अपने जीन्स को पूरे तरीके से तब्दील कर सकते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे बता रही होती है मिस जी के बारे में एंड कह रही थी कि ये लोग अपने आप को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड अपने आप को एक सुप्रीम बीम के अंदर भी बदल सकते हैं। फिलहाल तो ये लोग एक अलग ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी को बदलने के लिए और उसके साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस करने के लिए। एंड इन सारे ह्यूमन को बायोमैकेनिकल ह्यूमन बीइंग भी कहा जाता है क्योंकि ये एक अलग ही तरीके से खुद को डेवलप करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक बीस्ट के अंदर। एंड इनके जीन्स भी एक काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के जीन्स हुआ करते हैं एंड ये उसको भी बदल के अपने आप को पूरे तरीके से तब्दील कर सकते हैं। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फ़िलहाल इन बायोकेमिकल ह्यूमन बींग्स को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था एंड कह रहा था कि अच्छा तो ऐसी बात है।
इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे लोग जा रहे होते हैं फिलहाल कहीं, तो लुओ फैंग की नज़र भी उन लोगों पे होती है एंड वो समझ चुका था कि नाइन्थ क्वीन के ही लोग हैं। फिलहाल तो वो लोग तुरंत ही चले जाते हैं नाइन्थ क्वीन के पास में और तुरंत ही जाके उसको ग्रीट भी करने लग गए थे। तभी हम नाइन्थ क्वीन को भी देखते हैं जिसके पास में फ़िलहाल काफ़ी सारे गार्ड्स मौजूद थे जो कि फ़िलहाल धीरे धीरे करके हट रहे होते हैं। तो उसके बाद हम नाइन्थ क्वीन भी देखने को मिलती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अब सारे के सारे लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी, क्योंकि उसे देख के लग रहा होता है कि यहाँ पे उसका शायद से मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है किसी बात को लेके। बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोगों से कह रही होती है कि तुम में से जो कोई भी अब आगे बढ़ के मुझे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। हम देखते हैं कि सारे लोग अब उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। वो यहाँ पे अपनी फोर्स के साथ में आके खड़ी हो गई थी और फिर उन सभी के साथ में आके कह रही होती है कि ठीक है, अब मैं इन सभी के सामने तुमसे ये चीज़ डिक्लेयर करना चाहूँगी कि मैं अब आगे जा रही हूँ उस कैसल की तरफ को, एंड अगर किसी ने भी आगे बढ़ के मुझे रोकने की कोशिश की तो फिर याद रखना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी एंड हर एक इंडिविजुअल को या फिर किसी भी फोर्स को मैं मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचने वाली। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड अपने ही एक बंदे को दे देती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसके साथ में कितनी बड़ी एक आर्मी आई हुई है, जिसे देख के अब यहाँ पे मौजूद लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि नाइन्थ क्वीन वाकई में एक पावरफुल पर्सन है। फिलहाल हम गेया को भी देखते हैं एंड यहाँ पे लुओ फेंग भी कह रहा था कि इसके अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस आखिर आया कहाँ से एंड ये सब कुछ करके क्या प्रूव करना चाह रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों में से किसी एक बंदे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि नाइन्थ क्वीन तुम ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही हो, तुम सारा का सारा ट्रीजर अपने पास में रखना चाहती हो, ये सब कुछ करके आखिर तुम्हें क्या प्रूफ करना है। हम लोग भी यहाँ पे आए एंड ये सारा का सारा ट्रीजर हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो तो बस एक नज़र उसे देख लेती है और उसके बाद उसके बंदे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उस बंदे को ख़त्म कर डालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी जगह के ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है एंड इसी के थ्रू वो सबको ये वार्निंग भी दे रही थी कि अगर कोई उसके सामने आएगा तो उसका नाइन्थ क्वीन क्या हश्र करेगी। जिसके बाद वो मुस्कुरा भी रही होती है एंड काफ़ी ज़्यादा ईविल स्माइल पास कर रही थी। गेया को देखते हैं लुओ फेंग के बाकी सारे साथियों को भी जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे एंड हम देखते हैं कि और भी बाकी सारे वॉरियर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे एंड उसके बाद हमें एक पावरफुल गन भी देखने को मिलती है। तभी हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा ज़ोर के साथ में हंस रहे थे एंड यहाँ पे गेया को देखते हैं जो कि कह रही थी कि ये वही बास्टर्ड है जिसने हुक को मारा है एंड हम देखते हैं कि अब वो गुस्सा कर रही होती है और आगे बढ़ रही थी चिल्लाते हुए एंड कह रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड बाकी सारी टीम वाले लोग उसे चुप करवा देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे वो कमांडर भी देख रहा था कि सडनली आवाज़ किसकी आई, लेकिन फिर वो इस चीज़ को इग्नोर करता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे नाइन्थ क्वीन को जो कि यहाँ पे अब अपनी उसी C2 लेवल की गन को देख रही थी और फिर उसे को टच करते हुए वो सबके सामने बता रही होती है कि तुमने मेरी इस लेज़र गन को तो देख ही लिया है, तो मैं तुम सभी को बताना चाहूँगी कि इसके एक शॉट के अंदर ही यूनिवर्स क्लास के काफ़ी सारे वॉरियर्स को मैं मार सकती हूँ। तुम में से किसी को भी मरने का शौक हो तो वो बेझिझक मेरे सामने आ सकता है, मैं उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वॉरियर बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे एंड स्क्रीन पे भी हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ पे वो सभी को दिखा देती है कि उसने उस वॉरियर का क्या हाल किया है जिसने कि उसकी तरफ आगे बढ़ के उसे रोकने की कोशिश की है, जिसकी वजह से सारे ही लोग हताश हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे अब वो एक्शन लेने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे थे। तभी गेया को देखते हैं जो कि कह रही थी कि मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी गन्स है, तो बताओ मुझे ज़रा तुम में से कौन आगे बढ़ने की हिम्मत कर सकता है। अब उसकी बात सुनने के बाद वाला कौन ही आगे बढ़ सकता था, तो हम देखते हैं कि अब वही शान के साथ में आगे बढ़ रही होती है और साथ साथ उसकी पूरी आर्मी भी आगे बढ़ रही थी। गेया तो बेचारी यहाँ पे अपने फेस पे हाथ रख के बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। लुओ फेंग भी उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था एंड हम देखते हैं कि बाकी सारे टीम मेंबर्स भी यहाँ पे खड़े हुए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके उस कैसल को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी बड़ा भी था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइन्थ क्वीन आ जाती है अपनी टीम के साथ में और फिर तुरंत ही अपने 2 गार्ड्स को आगे भेजती है डोर ओपन करने के लिए, तो वो लोग डोर को ओपन करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी अजीब सी एनर्जी निकल के आती है एंड एक थ्रेड बाहर को निकल के आ गया था एंड जैसे ही वो थ्रेड जाके उन्हें टच करता है वहाँ पे तभी उन दोनों गार्ड्स की डेथ हो गई थी एंड वो मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी अलर्ट हो गए थे कि आखिर सडनली ये हो क्या रहा है।
एंड तभी हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ सुनने को मिलती है, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड बड़ी सी शरीर के साथ में कोई पर्सन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओल्ड मैन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि एक रोबोटिक तरीके का ही था एंड कह रहा था कि तुम में से किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे कैसल के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की है। तभी नाइन्थ क्वीन को देखते हैं, जो कि उसके सामने आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा प्राउडली कह रही थी कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन हंसने लग जाता है और कह रहा था कि मानना पड़ेगा, इस बार के पार्टिसिपेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा करेजियस हैं। तभी वो उसकी तरफ को देखने लग जाती और उसकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ में देख रही थी। तो वो पर्सन वहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि मैं इस जगह का मास्टर हूँ एंड मेरा नाम लॉर्ड काबू है, समझे। तभी वो यहाँ पे सबको बता रहा था कि तुम चाहो तो मुझे प्यार से सतूरो सामा कह सकते। के बाद हम बबाता को देखते हैं, जो कि फिलहाल स्क्रीन पे उसी की तरफ को ही देख रही थी एंड यहाँ पे वो पर्सन बता रहा होता है कि तुम सारे के सारे लोग यहाँ पे ट्रीजर हासिल करने के लिए आए हो, है ना, लेकिन मैं इस जगह का मास्टर हूँ एंड मैं तुम्हें यहाँ पे एक डील के बारे में बताना चाहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास में से रखे हुए एक स्क्रोल को निकाल लेते हैं, जो कि एक डिजिटल स्क्रोल था एंड यहाँ पे फिर वो उसको ओपन करते हैं, जिसे देख के सारे ही लोग हैरान थे। वेल, इस स्क्रोल के अंदर ढेर सारे ट्रीजर्स के बारे में लिखा हुआ था एंड वो यहाँ पे बता रहे थे कि तुम्हें ट्रीजर चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास 68 टाइप के ट्रीजर हैं एंड ये पीसीस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेरे पास मौजूद हैं। चलो मुझे बताओ कि आगे तुम्हें क्या ट्रीजर चाहिए। अब उसे देख के तो सारे के सारे लोग ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे के पास कितने ढेर सारे ट्रीजर हैं एंड नाइन्थ क्वीन भी काफ़ी गौर से देख रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ जाती खास तरीके के ट्रीजर के ऊपर एंड वो उसे देख के कह रही थी कि मुझे क्रिस्टल बॉल चाहिए एंड मैं कैसे भी करके इसे हासिल करूंगी। जिसके बाद वो कह रही थी कि मुझे ये बताओ कि आखिर ये और से तुम्हें क्या लेना देना है, तुम मुझसे सोर्ड और क्यों मांग रहे हो। तभी वो यहाँ पे हम देखते हैं कि खंगालने लग गया था कि और कहाँ पे है। जिसके बाद वो थोड़ा मजाक मस्ती करने लग गया था एंड कह रहा था कि तुम्हें ट्रीजर चाहिए, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में ये चीज़ चाहिए और तुम्हें तो पता ही होगा कि ये और से हैं जिनके बदले में सामान को एक्सचेंज करूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गिया कह रही थी कि अच्छा तो इसका मतलब तुम ये करने वाले हो, तुमने जानबूझ के हमें इतने बड़े खतरे में डाल दिया, हम लोग अपनी जान को खतरे में डाल के यहाँ तक आ रहे हैं एंड हमने उन ओर्स को हासिल भी नहीं किया, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें ओर्स चाहिए। तभी क्वीन को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। जिसके बाद यहाँ पे वो लॉर्ड काबू कहने लग गया था कि देखो जो कुछ भी हो, अब तुम जाओ एंड जाके एक बार फिर से ओर्स को ढूंढ के लेके आओ मेरे लिए। फिलहाल तो प्राइस तो तुम सभी को पता चली गया इन सारी चीज़ों का, तो फिर जाओ जाके और ढूंढो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मैप भी दिखाने लग गया था। कुछ लोग तुरंत ही वहाँ पे जाने लग गए थे आगे। तो वो बता रहा था कि यहाँ पे जो एरिया है वो 26 एरियाज के अंदर डिवाइडेड है, तो तुम जाओ एंड यहाँ से ओर्स को ढूंढ सकते हो, लेकिन याद रखना कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जान खतरे में जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि ये एरियाज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। हालांकि तुम्हें ट्रीजर चाहिए तो फिर और तो तुम्हें लाके देने ही होंगे। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं, जहाँ पे ब्रदर होंग कह रहे थे कि अब तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, लेकिन ओर्स को ढूंढेंगे कहाँ पे, क्योंकि अब तो वो हमें मिलने से रहे, पहले ही हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल से कुछ ही ओर्स मिल पाए थे। जिसके बाद हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग अब ओर्स के बारे में ही देख रहे थे। तभी नाइन क्वीन के लिप्स को देखते हैं, जो कि कुछ अजीब ही तरीके से मूवमेंट कर रहे थे। फिलहाल तो हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर अभी सब के सब लग चुके इस नए मिशन पे जाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके नाइन्थ क्वीन अपने ग्रैंडपा के पास में आ जाती है और फिर तुरंत ही आके उन्हें ग्रीट करने लग गई थी। तो वो कह रहे थे कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो, मुझे पता है कि तुम्हें वो क्रिस्टल बॉल चाहिए, लेकिन मेरा इस सब से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जाओ जाके खुद ही ढूंढो। तभी वो कह रही थी कि बिल्कुल मैं अपने वॉरियर्स के साथ में जाके उसे ढूंढने वाली हूँ ग्रैंडपा, लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी एंड उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर से ही करेंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सभी को बताने लग गई थी कि हम सारे ही मेजर एरियाज़ को कवर करेंगे, हमारे पास में हमारी C2 गन तो है ही है, तो फिर तुम सारे के सारे लोगों को 300 लोगों के अंदर की एक टीम के अंदर डिवाइड करो, ऐसे हम सारे के सारे ही एरियाज़ को कवर भी कर लेंगे एंड अगर कोई भी हमारे सामने आएगा तो अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए उसे मार भी सकते हैं, जिससे कि हमारा रास्ता भी साफ हो जाएगा एंड हमें ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। तभी वो कमांडर उसकी बात को मान जाता एंड तुरंत ही अपने लोगों को इशारा भी कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे तुरंत ही आगे निकल जाते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ।
इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी अब आगे की तरफ को बढ़ रहे थे क्योंकि उन सभी को भी तो ट्रेजर हासिल करना था। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हमें मास्टर वू की लिस्ट के अंदर से कुछ ना कुछ तो चूज करना होगा। तो ब्रदर्स, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम 6 लेवल की उस रेल गन को हासिल कर ले कि नोलानसन फैमिली के जो वॉरियर्स हैं अगर इस गन का इस्तेमाल करें तो आराम से उन्हें मारा जा सकता है। लेकिन तभी अपनी बबाता एंट्री मारती है और कहती है कि 1 मिनट रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है एंड वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। जिसपे वो बता रही थी कि हमें कॉस्मिक क्रिस्टल को जमा करना चाहिए। वैसे जब हम लोग यहाँ से आगे आ रहे थे तो मैंने काफ़ी सारी जगहों को डिस्कवर किया जहाँ पे हमें और भी मिल सकता है। एंड उस गन को ना एक्सचेंज करके तुम उस लाइफ रूट को एक्सचेंज कर लो क्योंकि जो उसकी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लुओ फेंग तुम्हारी डिमोनिक क्लाउड वाइन के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि हमारा यही आइडिया सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसके बदले में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद वो आगे भी बता रही थी कि लुओ फेंग किसी भी ट्रेजर की ज़रूरत हो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा पाना। एंड यहाँ पे इन सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया था तो होंग भी इस आइडिया से सहमत होते हैं। जिसके बाद हमें पूरी आर्मी दिखाई जाती है जो कि आगे बढ़ रही थी। एंड हम देखते हैं कि बाकी सारे मेजर सेक्स के लोग भी आगे बढ़ रहे होते हैं। लुओ फेंग को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। एंड उसके बाद फाइनली कमांडर जो कि कह रहा था कि लुओ फेंग के साथ में मैंने ये डील तो कर ली है लेकिन उम्मीद है कि ये डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी हमारे लिए। जिसके बाद हम लॉर्ड तियान चैन को भी देखते हैं जो कि कह रहा था कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके रास्ते में मुझे कुछ ना कुछ दखल तो डालनी ही होगी। जिसके बाद हमें स्क्रीन पे सारे के सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि फ़िलहाल आगे बढ़ रहे थे। और लॉर्ड काबू को भी देखते हैं जो कि फ़िलहाल स्क्रीन पे उन सभी को देख रहा था और देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि काफ़ी वक्त बाद इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन सारे लोगों को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हाँ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।